आदाब, खैर मकदम है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योत्सना। अपने हर शुमारे में आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिनसे आप फैज़याब हो सके। पिछली मर्तबा हमने शिल्पी जी से योग के रिलेशन में बहुत सी जो है वो बातें की, तो आइए आज उन बातों को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और कुछ योगासन भी जो है सीखते हैं। शिल्पी जी, आपका खैर मकदम है। थैंक यू थैंक यू। कई बार जो है वो देखा जाता है कि कई लोग जो है वो योगा शुरू करना चाहते हैं, बिगनर्स जो है वो होते हैं, और कुछ कुछ वीडियोस देख लेते हैं जिसमें बोलते हैं कि खाली पेट योग नहीं करना चाहिए। तो ये क्या ये मिथ है या ये सत्य है कि क्या बताएंगे आप? क्या खाली पेट योग करना चाहिए? योग करने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? पानी पी के योग नहीं करना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीजें बिगनर्स के लिए मैं चाहूंगी कि एक तो आप ये बताएं, और दूसरा बिगनर्स के लिए कौन कौन से इजी योगासन हैं वो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं। और एक सवाल इसमें और है मेरा, क्या सूर्य नमस्कार फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है या नहीं? जो हमारे कई सारे मिथ हैं, अच्छा है कि मैं आपने क्वेश्चन पूछा तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊं कि ये मिथ हमें सिर्फ ना बता दिया गया है कि 3-4 घंटे खाने के बाद योगा करना चाहिए, खाना खाने के इमीडिएट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या योगा करने के बाद इमीडिएट खाना नहीं खाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को मैं क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ, साइंटिफिकली इनका क्लैरिफिकेशन करती हूँ कि खाना खाने के इमीडिएट बाद तो हम इसीलिए मना करते हैं कि एक तो आप कर नहीं पाते हो, फिजिकली लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मूवमेंट हम आसन कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो मेजर इशू आता है वो आता है ब्रीदिंग का। जो हम प्राणायाम करते हैं वो इमीडिएट खाना खाने के बाद इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि खाना खाने के ना 45 to 1 आवर्स तक हमारा प्रोसेस ना डाइजेशन का चल रहा होता है। आप अगर उसमें डिस्टर्ब करोगे किसी भी चीज़ में तो वो खाने का जो डाइजेशन है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हम सेफ जोन के लिए ही कहते हैं कि एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का गैप रखें, क्योंकि हर किसी की बॉडी ना अलग अलग होती है। किसी का 45 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, किसी का 1 घंटे में होता है, किसी का 2 घंटे में होता है। ये आपने खाया क्या है, आपने हल्का खाया है, हैवी खाया है, तो वो सेफ जोन में हम 2 से 2.5 घंटा बोल देते हैं कि आपने अगर हैवी मील लिया है तो लगभग 3 घंटे का गैप देना है, अगर आपने लाइट मील कुछ भी लिया है तो 2 घंटे के गैप के बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ कि हमें खाना खाने के इतने बात करना चाहिए। और जो सुबह का ये है, कई जगह यही है कि ना सिर्फ सुबह ही योगा करनी चाहिए, तो इसमें हम कहते हैं जो वर्किंग है, स्पेशली वर्किंग वुमेन जो हैं, अब वो सुबह स्कूल्स में टीचर हैं, अब मैं उनको एक्सपेक्ट करूं कि वो मॉर्निंग में योगा करें तो 4 बजे उठ के तो कोई नहीं कर सकते कोई भी। 4 बजे उठ भी जाए तो उनको घर के काम इतने होते हैं कि वो करके उनको निकलना होता है। तो एटलीस्ट वो हम बस उनको यही बोलते हैं कि आपने आफ्टरनून में लंच 3 बजे किया है तो एटलीस्ट आप 5:30 से 6 बजे अपना जरूर कीजिए। कुछ ना से कुछ करेंगे वो बेटर है। ये बात अलग है कि सुबह हमारा इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड होते हो, आपका ना ऑब्स्टेकल नहीं होते, डिस्टर्बेंस नहीं होती कहीं भी। आप सुबह कहीं मैंने एक उसमें बुक्स में पढ़ भी रही थी, वहाँ यही था कि सुबह 8 बजे से पहले जो लाइफ आप जी रहे हो वो आप अपने लिए जी रहे हो, क्योंकि उसके बाद तो आप पूरे टाइम दुनिया के लिए जी रहे होते हो। कभी फोन आने शुरू, घर की बैल बजनी शुरू, कभी किसी का काम, किसी ये चीजें। तो जितना ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने लिए टाइम निकाल लेते हो तो वो सिर्फ अपने लिए निकालते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में करना है, अदरवाइज कोई टाइम ड्यूरेशन ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद पानी जो है वो इमीडिएट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे खाना खाते हुए च्यूइंग करते हुए कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। अगर इमीडिएट आप पानी पी लोगे तो वो एंजाइम्स पतले हो जाएंगे, एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, तो वो खाने को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए 45 मिनट्स बाद ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगी कि हमारे पास यहाँ पे योगा मैथ्स की भी पूरी तैयारी है। मैं चाहूंगी कि आप कुछ हमें योगासन भी जो है वो करके बताएं कि जो कॉमन योगासन जो हर कोई कर सके और जो आसानी से कर सके। हमारा जो क्वेश्चन सूर्य नमस्कार का रह गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी अपने प्रैक्टिकली करके दिखा के कि ये पूरी होल बॉडी वार्म अप है या नहीं है चीजों को। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं फीमेल के लिए कि फीमेल अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कैसे कुछ कुछ एक्सरसाइज कर कर अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। सबसे फर्स्ट पोज हमारा वज्रासन। वज्रासन सबसे अच्छा हमारे डाइजेशन के लिए होता है। आप
कुछ भी खा रहे हैं और आपको डाइजेशन इशू है, आजकल जो गट्स की प्रॉब्लम है फीमेल के लिए, वो वज्रासन में खाना खाने के बाद सिंगल सिर्फ यही एक ऐसा पोज है, एक आसन है जिसको किया जा सकता है, इनफैक्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से दोनों पैरों को वी शेप बनाकर रखी जाती है, राइट बिग टो लेफ्ट बिग टो के ऊपर रखा जाता है एंड इस तरीके से पोजीशन अपनी की जाती है। तो थोड़ी देर कोशिश करनी चाहिए इस पोजीशन में, स्पाइन स्ट्रेट करके दोनों हाथों को नीज पर रखकर, क्लोज योर आईज एंड 10 टाइम्स डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। जितना धीरे धीरे गहरा सांस ले सकते हैं उतना धीरे धीरे गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। सेम इसी में ही सेकंड पोज हमारा उत्तान मंडूकासन होता है। ये दोनों पैरों को नीज वज्रासन की ही पोजीशन में दोनों पैरों में गैप दिया जाता है, दोनों हाथों को ऊपर किया जाता है। नाउ राइट आपका पाम लेफ्ट शोल्डर पर एंड लेफ्ट पाम आपका राइट शोल्डर पर, और मैक्सिमम चेस्ट ओपनिंग। जितना अच्छे से चेस्ट एक्सपैंड करेंगे उतना ही अच्छे से। एंड क्लोज योर आईज एंड 3 टाइम्स डीप इनहेल डीप एक्सहेल। धीरे धीरे गहरा सांस लें, धीरे धीरे गहरा सांस छोड़ें एंड सेम इसी तरीके से वापस। उत्तान मंडूकासन हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। जितनी अच्छी हमारी सांसें होंगी उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। थर्ड पोज जो हमने पीसीओडी में बताया था कि पीसीओडी में करना चाहिए, सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए वज्रासन में ही बैठना है एंड धीरे धीरे अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाना है। इसमें आप अगर बिगनर हैं तो सिर्फ इतना लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को पोजीशन, हाथों की पोजीशन ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से लेनी है एंड सिर्फ ऐसे पोज रखेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हैं, अपनी बॉडी को और स्ट्रेच ले सकते हैं, तो एल्बोज नीचे लेके जाएंगे एंड हेड डाउन, धीरे धीरे इस रखेंगे। एंड इसमें अगर आप अपर लेवल लेकिन किसी ना किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में अगर करते हैं तो एल्बोज को और आगे लेके जाते हैं एंड हेड डाउन नीचे रखकर एंड ये पोजीशन बना कर रखते हैं। आप 3 की इसमें भी धीरे धीरे गहरा सांस लेना है, गहरा सांस छोड़ना है, फिर धीरे धीरे जैसे आप गए हैं वैसे ही सपोर्ट से आप वापस आते जाएंगे। जो पहले एल्बोज के स्टैंड पे, फिर हाथ पर, फिर धरिए। इसी का ही काउंटर पोज हम शशांक आसन करते हैं। दोनों पैरों में गैप एंड हाथों को आगे की तरफ लाते हुए अपने आप को जितना नीचे ले सकते हैं उतना नीचे करके रिलैक्स एंड धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। ये 4 आसन की सीरीज जो है, अगर फीमेल घर पर बैठकर थोड़ी देर भी अगर अपने आप को 5 मिनट ये दे देती हैं तो बहुत अच्छे से हेल्दी रख पाएंगे। इसी में अगर वो एक 5वां, एक 5th पोज मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, इसी में हमारा कैमल पोज। कैमल पोज के लिए अगर आप सेम इसमें भी बिगनर हैं तो 3 स्टेप में है। अगर आप बिगनर हैं तो दोनों हाथों को सिर्फ कमर पर रखेंगे एंड उष्ट्रासन है ये, एल्बोज को पीछे की तरफ खींचेंगे, नाउ होल्ड, सिर्फ इतना ही पोजीशन लेंगे। अगर आप मीडियम लेवल पर हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो आप अपने हील को राइट हैंड से राइट हील एंड लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील पकड़कर मैक्सिमम कमर को बाहर एंड गर्दन को पीछे की तरफ। सेम इसी तरीके से वापस। एंड नाउ इसमें एडवांस लेवल, अगर आप अच्छे फ्लेक्सिबल हैं, अपने किसी ट्रेनर के सुपरविजन में कर रहे हैं, तो अपनी टोज को गिरा देंगे एंड सेम पोजीशन, अपनी राइट हैंड से राइट हील एंड लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील एंड अपने आप को स्ट्रेच एंड धीरे धीरे वापस रिलैक्स। इन पोजेस को फीमेल से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन पोजेस को अपने डेली रूटीन में ज़रूर लाएं। अगर उनको बैक पेन है तो हम मरकट आसन की एक प्रैक्टिस करेंगे। मरकट आसन के लिए आप साइड से टर्न लेते हुए लेट जाएंगे। यस, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को साइड से शोल्डर के पैरेलल खोल देंगे एंड नाउ ट्विस्ट योरसेल्फ। अपने पैरों को अपने राइट साइड अच्छे से ट्विस्ट करेंगे, नीज के ऊपर नीज, टोज के ऊपर टोज एंड फेस अपोजिट।
फेस को आप अपने लेफ्ट साइड लेंगे एंड पैरों को राइट साइड एंड धीरे धीरे वापस सेम पोजीशन, अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, पैरों को फोल्ड करके लेफ्ट साइड लेंगे, फेस राइट साइड एंड मरकटासन। ये बैक पेन में बहुत हेल्प करता है। सेकंड पोज हमारा सेतु बंधासन। दोनों हाथों को अपने हील के पास रखेंगे एंड इनहेल करते हुए अपनी कमर को उठाएंगे एंड एक्सेल करते हुए नीचे लेके जाएंगे। इनहेल, कमर को ऊपर एंड एक्सेल करते हुए नीचे। एंड नाउ यहाँ पोजीशन में लेके होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड नाउ धीरे धीरे सेम इसी तरीके से लेफ्ट साइड से टर्न लेते हुए अपने आप को उठा देंगे। इन पोजेस को आप रेगुलर अपने अभ्यास में ज़रूर लेकर आएँ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स का होता है जो मैं अभी आपको कर कर दिखा रही हूँ। इसके बाद दूसरा हम अपना एडवांस सूर्य नमस्कार कर कर दिखाएंगे। फर्स्ट इसमें 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार। फर्स्ट प्रेयर पोज, सेकंड स्ट्रेच ऊर्ध्वोत्तानासन एंड थर्ड पश्चिमोत्तानासन, फोर्थ अश्व संचालन, 5 प्लैंक, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंग आसन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन एंड 12 प्रणाम प्रार्थनावस्था। ये 12 स्टेप का एक सूर्य नमस्कार एक सेट है। पहले हम एक बार राइट साइड लेते हैं, एक बार लेफ्ट साइड। सेकंड हमारा राउंड जो है लेफ्ट साइड का लेंगे हम। फर्स्ट प्रार्थना, सेकंड ऊर्ध्वोत्तानासन, थर्ड पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन सॉरी, एंड नाउ लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन, हम प्लैंक, 6 पोज अष्टांगा नमस्कार, 7 भुजंग आसन, 8 पर्वतासन, 9 लेफ्ट लेग आगे, एंड नाउ 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्वोत्तानासन एंड 12 प्रार्थना। सूर्य नमस्कार को यही बोला जाता है कि ये अपने आप में पूरी शरीर की एक एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें हमारा सिर्फ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हो रहा है। सिर्फ जितने भी पोजेज हैं वो हमारे बैक जा रहे हैं और फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो इसमें हमने कुछ और एक्सरसाइज को ऐड ऑन किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक एडवांस सूर्य नमस्कार सबको सिखाना चाहती हूँ। तो देखिएगा इसके लिए 1 2 ताड़ासन, राइट साइड टर्न, लेफ्ट साइड डाउन, बैकवर्ड बेंडिंग, चेयर पोज, हाफ बेंड, फुल बेंड, राइट लेग बैक, knees out, head down, both hands up, वापस plank, right leg up, left leg up, right side plank, left side plank, 8 limb pose, boat, dhanur, cobra, mountain, right leg up, left leg up, take your right leg between your both palm, knees out, head down, up, both hands up, maximum, and now both leg forward, half bend, chair pose, ताड़ासन, right side down, left side down, backward bending and prayer pose। आपने देखा इस सूर्य नमस्कार में हमने ओवरऑल बॉडी के एक एक पार्ट्स की ट्विस्टिंग की है।
तो जो लोग पूरा दिन टाइम नहीं दे पाते हैं कि 1 घंटा पूरा योगा को नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट इस वाले सूर्य नमस्कार के आप सिर्फ 5 राउंड भी आप कर लेंगे तो आपके पूरे दिन को वो हेल्दी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आइए अपने शुमारे में बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। एक पढ़े लिखे और काफी अच्छे खानदान में पली बढ़ी राखी बिष्ट जिंदगी के हर खट्टे मीठे तजर्बात से दो चार रही। पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद राखी की नौकरी दिल्ली सरकार में बतौर टीचर हो गई। पढ़ने लिखने के साथ साथ राखी का झुकाव खेलों की तरफ भी रहा और अपने पसंद का खेल खो खो की नेशनल लेवल पर प्लेयर भी रही। हर लड़की की जिंदगी की तरह राखी की जिंदगी में भी वो दिन आया जब उनके वालिदैन ने एक वेल सेटल्ड लड़के से उनकी शादी कर दी, जहां राखी टीचर वहीं उनके शौहर डॉक्टर थे। शादी के बाद भी राखी के हौसलों और जज्बों में कोई कमी नहीं आई और दिन ब दिन वो हर उस मंजिल को हासिल करती गई जिसकी वो तमन्ना रखती थी। शादी के बाद जहां बेशतर खवातीन अपने ससुराल को अपनी मंजिल समझकर वहां रुक सी जाती हैं, वहीं राखी ने अपना सफर बदस्तूर जारी रखा और इसी का नतीजा है कि राखी को राजधानी गौरव अवार्ड, उत्तराखंड गौरव अवार्ड, दिल्ली स्टेट टीचर अवार्ड जैसे अवार्ड से नवाजा गया। 2 भाइयों की अकेली बहन रही राखी शुरू से पढ़ने लिखने में काफी अच्छी ओपन माइंडेड थी। इसी का नतीजा है कि साल 2019 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स में हिस्सा लिया और जीत का परचम लहराकर अपना और अपने खानदान का नाम रोशन किया। हंसती खेलती राखी की जिंदगी को न जाने किसकी नजर लगी जब साल 2020 में कोविड के काले साए ने राखी की जिंदगी को अंधेरा कर दिया। जब उनके डॉक्टर शौहर को ड्यूटी करते हुए कोविड हुआ और जिंदगी की जंग हार गए। शौहर के इंतकाल के बाद भी राखी ने हार नहीं मानी और अपने बुरे दौर को भूलकर अपनी नई जिंदगी को नए सिरे से शुरू करके कामयाबी की मंजिलें हासिल की। एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी, ब्यूटी क्वीन, शायरा और एक समाजी कारकुन की हैसियत से खुद को पहचान दिलाने में कामयाब हुई। तो आइए प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। शादी हो, पार्टी हो या हो कोई भी सेलिब्रेशन, स्टार्टर्स के बगैर भला कैसे कोई भी जश्न मुकम्मल हो सकता है। और ख़ास तौर पर अगर वो स्टार्टर्स चिकन के बने हों तो बस फिर तो हाथ रोकना ही मुश्किल हो जाता है। बच्चे हो या हो बड़े, चिकन किसे पसंद नहीं होता, फिर चाहे वो ग्रेवी फॉर्म में हो या फिर ड्राई, कोई भी डिश हो सभी को पसंद आती है। अगर बात की जाए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन की, तो एक बात तो है, रेस्टोरेंट्स में पेश की जाने वाली चिकन आइटम्स का अलग ही जायका होता है। तो कभी आपने सोचा है उनका चिकन इतना जूसी और सॉफ्ट कैसे होता है? तो चलिए रेस्टोरेंट्स के शेफ्स का आज ये तरीका भी हम जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चिकन को अच्छे से धोना होगा। उसके बाद एक बड़े से बाउल में पानी भरकर रखना होगा। फिर उसमें 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच सिरका डालना होगा। फिर इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। फिर गोश्त को इस घोल में डालकर कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और अगर मुमकिन हो तो इसको 5 घंटों के लिए इसमें ऐसे ही डाले रहने दें। इसके बाद गोश्त को निकालकर अच्छी तरह साफ पानी से 2-3 बार धो लें। अब इस चिकन से जो भी दिल चाहे वही डिश बनाएं। यकीनन जो भी पकवान बनेगा उसमें अलग ही मजा आएगा। तो नाजरीन, हमारे आज के इस शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि शुमारे में दी गई तमाम जानकारियाँ आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो अगली मर्तबा फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।